वहीं आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे की जानकारी देने के मामले को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी 12 मार्च यानी कि कल तक चुनाव आयोग को दे दी जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग को यह जानकारी 15 मार्च शाम 5 बजे तक पोर्टल पर सार्वजनिक करनी होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने और वक्त मांगा, पर आप बता दें एसबीआई को खूब सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आखिर एसबीआई को आंकड़े जुटाने में कहां दिक्कत आ रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले 26 दिनों के दौरान आपने क्या किया। इस पर एसबीआई ने कहा कि हमें आंकड़े देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त और दिया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अब सब कुछ सार्वजनिक करना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि कितना चंदा आया है, कहां से क्या खर्च हो रहा है, पोर्टल पर आप इसको जानकारी को साझा करें, लेकिन अभी और वक्त मांगा जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये मांग सुप्रीम कोर्ट से की कि आप हमें 30 जून तक का समय दे दीजिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी बॉन्ड था उसको असंवैधानिक कर दिया। चूंकि एसबीआई 1000 से लेकर के 1 करोड़ तक के बॉन्ड बेच रही थी, तो उसने क्या किया कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है जानकारी हमें दीजिए कि कितने लोगों ने बॉन्ड लिया और किसने खरीदा, किस पार्टी को दिया गया, और उन्होंने कहा कि हमको आप इसकी जानकारी उपलब्ध कराइए। लेकिन स्टेट बैंक ने पिछले दिनों नहीं कराई जी। इस पर आज फिर सुनवाई हुई तो गुस्सा आ गया चीफ जस्टिस को और बोले, अरे भाई ये बताइए आपको दिक्कत क्या है, क्यों नहीं आप दे रहे हैं? अरे आप ही तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मुंबई की ब्रांच है उसमें सारे डिटेल है और बंद लिफाफे में है। अरे तो बंद लिफाफा खोलिए, आंकड़े लीजिए और उसको जो है आप हमको सामने प्रस्तुत कर दीजिए, क्या दिक्कत आपको आ रही, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? तो खैर बैंक के वकील ने, हरीश साल्वे ने अपने बताया। उन्होंने कहा देखिए साहब, एक तो बात यह है कि हमको पहले कहा गया था कि ये मामला गुप्त रहेगा, मैंने बॉन्ड कौन खरीदेगा, किसको बेचा जाएगा, कौन पार्टी के पक्ष में जाएगा, एक तो ये कारण था। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें देखना है कि किसने जो है खरीदा, फिर किसने उसको बेचा, किस पार्टी को दिया। तो ये आंकड़े जरा इकट्ठा करने में बड़ा समय लग रहा है, इसलिए आप मुझे समय दे दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक की ओर से जो मांग की गई 20 जून की उसको एकदम खारिज कर दिया और कहा नहीं, हमको हर हाल में कल 12 तक दीजिए, वरना हम आपके ऊपर अवमानना का बात चलाएंगे, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे। ये भी उन्होंने बड़ी चेतावनी दे दी। अब हो ये रहा है कि स्टेट बैंक ने ये तक कह दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम खुद ही सार्वजनिक कर देंगे कि हमको चुनाव आयोग ने कुछ डिटेल दी है, हम सार्वजनिक कर देंगे और फिर आप मिलाते रहिएगा कि वो कहाँ पर किसको खरीदा, किसको बेचा और क्या किया। इस तरीके की बात होकर इसको लेकर के राजनीति में भी हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोल दिया, कहा ये जानबूझ करके किया जा रहा है। ये जो कारनामा है ये जब खुलेगा तो लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से चंदा लिया। इसमें बॉन्ड का प्रोसीजर क्या? बॉन्ड का प्रोसीजर है कि बैंक ने 25 शाखाओं में, स्टेट बैंक ने 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के बॉन्ड लिए। इसमें व्यक्ति अगर किसी पार्टी को चंदा देना चाहता है तो वो बॉन्ड खरीदेगा। 1000 का मान लीजिए हमने खरीदा और हमने कहा मैं बीजेपी को दे रहा हूं या कांग्रेस को दे रहा हूं और हम उस पार्टी को वो बॉन्ड दे देंगे, फिर वो पार्टी उसे अपने खाते में जमा कर लेगी, मैंने स्टेट बैंक से पैसा ले लेंगे तो उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसमें शर्त यही थी, जो दिक्कत क्या थी कि आप इसकी जानकारी नहीं कर सकते। तो यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कौन सी बात हुई कि आप जानकारी नहीं कर सकते। हम तो, और यही एक याचिका भी दाखिल की गई थी। तो पूरी तरीके से अब ये स्पष्ट हो गया है
कि कल 12 मार्च को हर हालत में स्टेट बैंक को अपनी जानकारी देनी होगी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप जल्द से जल्द इसकी जानकारी पोर्टल पर डालें और सबको यानी इस जानकारी को सार्वजनिक करें। उससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी पर भी जो अन्य पार्टियां हैं वो हमलावर हो रही हैं।